तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में निकल कर आ चुकी है। बिकॉज अमेज़ॉन ने अनाउंसमेंट कर लिया है एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान का, स्पेशली हमारी कंट्री भारत के लिए 2026 से लेके 2030 इस पर्टिकुलर 4-5 सालों के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट का जो खबर है अपने आप में बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा, जिसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर और ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे सेक्टर्स के जो कंपनियां होंगे, स्टॉक्स होंगे, उनके ऊपर भी आता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो एक एक करके ये पूरा का पूरा डेटा, ये रिपोर्ट है क्या, इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो भी डेटा यहाँ पर मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। और जो भी कंपनी का स्टॉक का भी डिस्कशन यहाँ पर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होगा। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट का प्लान जो अमेज़ॉन की तरफ से हमारे देश के लिए जो निकल कर आ रहा है उसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले अमेज़ॉन ने प्लान किया है इन्वेस्टमेंट करने का 48 बिलियन डॉलर के करीब का अमाउंट, जिसका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन करें तो 4 लाख करोड़ का दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पर निकल कर आता है। और ये पूरा का पूरा जो प्लान है 2026 से लेके 2030 इस टाइम पीरियड का यहाँ पर बताया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये वाला अनाउंसमेंट किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी न्यूज़ के थ्रू आता हुआ हमको देखने को मिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अनाउंसमेंट खुद अमेज़ॉन के जो सीईओ है एंडी जैसी, इन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपना मीटिंग किया था, उसी पर्टिकुलर मीटिंग के ख़त्म होने के बाद उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट आता हुआ आपको देखने को मिला है। मतलब इसका इम्पैक्ट, इस खबर का जो आप कह सकते हो ओवरऑल जो प्रभुत्व है वो कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है, ये बात यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर इस अनाउंसमेंट में जो फोकस एरिया है वो 2 फोकस एरिया आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फोकस एरिया होगा वो होगा दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो अमेज़ॉन काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट करेगा एआई टेक्नोलॉजीज़ में। और इसके पीछे का जो इम्पोर्टेंट टारगेट है, जो गोल है, वो क्या होगा, डिजिटल सर्विसेज और बिजनेसेस को सपोर्ट करने वाली जो चीज़ें होंगी उनको यहाँ पर इम्प्रूव करने का काम अमेज़ॉन करेगी। ये जो इम्पोर्टेंट मेन फोकस वाला एरिया था उसमें का ये पहला एरिया। अब उसके बाद बात करें क्लाउड इंफ्रा के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो अराउंड 21 बिलियन डॉलर के करीब का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा एआई में और क्लाउड इंफ्रा में। तो ये वाला डेटा भी, ये वाला अपडेट भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। AWS मतलब अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की बात करें, ये प्लान कर रहे एक्सपांड करने का डेटा सेंटर का जो कैपेसिटी है इंडिया में। तो कनेक्शन यहाँ पर एआई और क्लाउड के साथ साथ डेटा सेंटर का कैपेसिटी का भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट वाला खबर अभी के टाइम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ लॉजिस्टिक्स का प्लान की बात करें, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज अमेज़ॉन इसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्लान करेगा एक्सपांड करने का इनका डिलीवरी का जो नेटवर्क है 300 से भी ज़्यादा हमारे भारत के शहरों में। तो ये वाला अपडेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंपनी चाहती है कि वो अपना जो डिलीवरी का स्पीड है और कस्टमर का जो सर्विस है उसको इम्प्रूव करने का काम करे अगले कुछ सालों में हमारे देश में। तो ये कुछ फोकस एरिया इस डील के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बिजनेसेस या बिजनेस के गोल्स की अगर हम बात करें तो इसके कारण देखिए बहुत सारे जॉब्स को इंडिया में जो होंगे उनको सपोर्ट मिलने का काम होगा। बिकॉज ये बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट वाला कैटेगरी आपको देखने को मिल रहा है और हेवी इन्वेस्टमेंट अमेज़ॉन की तरफ से हो भी रहा है। इसमें जो टारगेट है 80 बिलियन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट का टारगेट यहाँ पर रखा गया है 2030 तक। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं डिजिटल सर्विस स्टार्टअप्स के लिए जो होगी उनको मजबूती मिलेगी, एंटरप्राइजेस को भी मजबूती मिलेगी और गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी इस प्रोजेक्ट के कारण मजबूती मिलने का काम होगा। अब देखिए आज के टाइम पे हमारे भारत में बाहर की कंपनियाँ या हमारे देश की कंपनी कुछ करे, कंपटीशन हमारे कंट्री में अभी के टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और अमेज़ॉन को भी यहाँ पर काफ़ी मजबूत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और इसका कॉम्पिटिटर कौन होंगे, तो फ्लिपकार्ट, रिलायंस जियो, टाटा कम्युनिकेशन और क्विक कॉमर्स कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, इनकी तरफ से कहीं ना कहीं काफ़ी तगड़ा कंपटीशन भी अमेज़ॉन को मिलता हुआ आपको नजर आएगा। ये वाली जो कंपनी है फ्लिपकार्ट, रिलायंस जियो, टाटा कम्युनिकेशन की बात करें और बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, ये कंपनियां भी अभी के टाइम अपना डिजिटल और डिलीवरी का जो इंफ्रा है इसको भी एक्सपांड करते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा खासा इस इंडस्ट्री में यहाँ पर बना हुआ है, ये बात भी हमको समझ में आ जाती है।
अब देखिए इसमें रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमारे कंट्री की बात करें तो एफडीआई का रूल्स ई कॉमर्स का बिजनेस के लिए किस तरीके का आने वाले समय में और इसमें चेंज आते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। फॉरेन ओन जो मार्केट प्लेस है वो डायरेक्टली इन्वेंटरी को ओन नहीं कर सकते अभी के टाइम पे, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रेगुलेटरी चैलेंज यहाँ पर बना रहेगा। रेगुलेटरी के जो अथॉरिटी है उनको कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कंटिन्यू करनी होगी इस सेक्टर के ऊपर लगातार अगले कुछ सालों के लिए। और भविष्य में कोई भी पॉलिसी का चेंज अगर होता है, अगर वो फेवर में होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई भी पॉलिसी चेंज अगर फेवर में नहीं होगा तो बिजनेस के ऑपरेशंस को किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ चीज़ें होगी रेगुलेटरी से कनेक्टेड, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। इसी के साथ साथ मार्केट की बात करें या बाजार की बात करें या निवेशकों की बात करें, और ऐसी कौन सी चीज़ें होगी जिसके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट का फ्यूचर का पॉलिसी और एफडीआई का अपडेट्स कैसा निकल कर आ रहा है, फेवर में है या नहीं, ये भी चीज़ें देखनी होगी। साथ ही साथ क्लाउड और एआई का एडॉप्शन में पूरे के पूरे भारत भर में ग्रोथ किस तरीके से होती है, इसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। अमेजॉन का जो डिलीवरी का नेटवर्क है उसका एक्सपेंशन किस लेवल पे हो रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात होगी। और किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो होगा ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक का, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हुए देखने को मिल रहे हैं और वो चेंजेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का ऑब्वियस सी बात है फोकस बना रहेगा। तो ओवरऑल रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर निकल कर आ रही है। मेगा इन्वेस्टमेंट, मेगा प्लान अमेजॉन का भारत में यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो इसके कारण बहुत सारी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड स्टॉक जो होंगे वो बाजार के फोकस में आ जाएंगे। वो कौन से रह सकते हैं उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सबसे पहले डायरेक्ट और रिलेटेड सेगमेंट जो है उसके कंपनी की बात करें तो इसमें ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा, डिलीवरी ये रहेगा, टीसीएस एक्सप्रेस ये फोकस में रहेगा, टीसीआई एक्सप्रेस फोकस में रहेगा, और कार्गो लॉजिस्टिक ये वाला कंपनी भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। ये चार कंपनियां ऐसी है जो डायरेक्ट या फिर आप कह सकते हो रिलेटेड सेगमेंट कैटेगरी से आपको देखने को मिलेंगे। जो ये अमेजॉन की खबर अभी के टाइम निकल कर आ रही है। अब इसी के साथ साथ क्लाउड और डिजिटल इंफ्रा कैटेगरी की अगर हम बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक ये वाली कंपनियां भी इस खबर के कारण बाजार के फोकस में अगले कुछ सालों तक बनी रहेगी। तो ये कुछ शेयर से 10 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जो इस खबर के कारण, इस रिपोर्ट के कारण बाजार के फोकस में कंटिन्यूसली अगले कुछ सालों तक बने रह सकते हैं। तो देखिए रिपोर्ट काफ़ी तगड़ी है, बहुत ही बढ़िया है। इसकी समरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अमेजॉन ने अनाउंस किया कितना, $48 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान इंडिया के लिए अगले 5 सालों के लिए, जिसमें जो मेजर शेयर होगा वो यूज़ होगा एआई और क्लाउड इंफ्रा के लिए, लॉजिस्टिक का जो एक्सपेंशन है उसके लिए। कंपनी का एम एकदम क्लियर है, इंडिया में इनका जो प्रेजेंस है वो उनको कहीं ना कहीं और भी बढ़ाना है इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी में। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी के सारा सेक्टर जो है, इंडस्ट्री जो है, बाजार की बहुत ज़्यादा फोकस में बनी रह सकती है। यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।